गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर रहे थे कि फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था ऑर्डर ऑफ ग्रुप और कुछ एग्जाम्पल किए थे ग्रुप से रिलेटेड, जिसमें हमें प्रूव करना था कि ये जो सेट है ये ग्रुप बनता है या नहीं। हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे और बाकी के एग्जाम्पल सिंपल ही थे। अब प्रीवियस वीडियो के अंदर मेरे पास कमेंट्स में एक डाउट आया था, जिसका क्वेश्चन अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उस सेट को हमें क्या प्रूव करना है, ग्रुप। देखिए, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने एग्जांपल्स किए थे उसमें से एक बच्चे का मेरे पास ये वाला डाउट आया था, तो ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि किस तरीके से ये जो सेट एस है ये ग्रुप नहीं बनाता अंडर द कॉम्पोजिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। देखिए, सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत क्या है, ये मॉड्यूलो 6 क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एडिशन मॉड्यूलो सम टीचर और एक मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो समथिंग। ठीक है, इस एग्जांपल में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का बताऊंगी और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में एडिशन मॉड्यूलो के कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है, तो देखिए इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। ठीक है, सेट लिख लेते हैं। हमारे पास एस सेट के अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आपके पास 5 जो है इस सेट के अंदर मेंबर्स हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 क्या है। देखिए, हमें क्या करना होता है इसके अंदर, आप सेट के 2 मेंबर्स लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि यह मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है। 6 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है किसी भी चीज़ को ग्रुप प्रूव करने का, वो क्या होता है, हम कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होल्ड भी करता है या नहीं। तो चलिए कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं हम। कॉम्पोजिशन टेबल के अंदर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है, यहाँ पर उस सेट के मेंबर्स 1 2 3 4 5, नीचे भी उसी सेट के मेंबर 1 2 3 4 5। इसके अंदर ये जो मेंबर्स हैं ये सारे हमारे पास सेट के ही आने चाहिए। चलिए चेक करते हैं आ रहे हैं या नहीं। सबसे पहले देखिए, 1 को 1 के साथ ऑपरेट कीजिए और 6 से डिवाइड कीजिए। देखिए, 1 को 1 के साथ ऑपरेट करने पर अगर हम 6 से डिवाइड भी कर दें, अगर तो देखिए इनसे बड़ा कोई नंबर आएगा तभी तो 6 से डिवाइड करने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें 1 को 1 से हमने डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, 1। अब आप इसे 6 से अगर डिवाइड भी करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 की 2 से मल्टीप्लिकेशन तो 2, 1 की 3 से 3, 1 की 4 से मल्टीप्लिकेशन देन 4, 1 की 5 से 5। यहाँ तक तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट वाले के अंदर आपको ध्यान से समझना है, 2 × 1 2, ये हम इजीली लिख देंगे क्योंकि इनको डिवाइड बाय 6 करने पे जो आपके पास रिमाइंडर है वो 2 ही आ रहा है। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 6 से 2 को 3 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया है, 2 × 3 इज़ 6। अब इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 4 इज़ 8। अब कीजिए 6 से डिवाइड, 6 × 1 = 6, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 2, 5 × 2 = 10 और रिमाइंडर बच गया हमारे पास 4। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है, अब आपको यहीं से ही पता लग रहा है आगे की कॉम्पोजिशन टेबल बनाने का हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 0 एलिमेंट आ गया ये इस सेट के अंदर है ही नहीं। ये सेट के अंदर है ही नहीं तो ये ग्रुप नहीं बन रहा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन ही होल्ड नहीं कर रहा। क्योंकि आप क्या कहते हैं, हम ग्रुप के 2 मेंबर उठाएं, उन पे ऑपरेशन लगाएं तो हमारे पास उसी सेट के अंदर से वो एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन 0 ये जो है ये सेट के अंदर नहीं है ना। आप देख रहे हैं ये सेट का मेंबर नहीं है, तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन ही होल्ड नहीं किया, या फिर आप कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हुई। तो यही वाला आप एग्जांपल लेंगे कि जब हमने 2 और 3 सेट एस से लिए थे,
ये दोनों 2 भी S का है और 3 भी S का है, लेकिन 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 विद 3 इज इक्वल टू 0, और ये जो 0 है ये बिलोंग नहीं करता S के अंदर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, इसलिए ये हमारे पास ये जो सेट S है ये ग्रुप नहीं बना रहा है, और हमें प्रूव भी क्या करना था, इज़ नॉट अ ग्रुप। बाकी भी देखिए, आपको अच्छे से ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों का कंसेप्ट आ जाए, इसलिए आप एक बार बाकी भी चेक करके देख सकते हैं। 3 × 1 3, ठीक है। वैसे तो आप यहीं से ही आंसर तो आपने निकाल दिए, ये जस्ट मैं आपकी टेबल कंप्लीट करने के लिए, ताकि आपको इस ऑपरेशन को अच्छे से लगाना आ जाए, इसलिए मैं पूरी कॉम्पोजिशन टेबल कर रही हूँ, लेकिन आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है। 3 × 1 3, 3 × 6 3 × 2 6, और डिवाइड किया जब हमने 6 से तो रिमाइंडर आएगा 0। 3 × 3 9, जब डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 3। 3 × 4 12, जब 6 से डिवाइड किया तो 0। देखिए ये भी हमारे पास मेंबर नहीं है सेट एस के। नेक्स्ट 3 × 5 15, जब आपने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा आपके पास 3। 4 × 1 4, 4 × 2 8, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2। 4 × 3 12, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0। 4 × 4 16, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4। 4 × 5 20, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2, ठीक है। 5 की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। अब आप एक बार खुद निकालिएगा कि क्या आएगा, उसके बाद आप यहाँ से मैच कीजिएगा। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, रिमाइंडर 4, 5 3 सा 15, रिमाइंडर 3, 5 4 सा 20, रिमाइंडर 2, 5 5 सा 25, रिमाइंडर 1। 6 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। यहाँ पर आपकी कॉम्पोजिशन टेबल कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे यहाँ तक आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर कोई डाउट आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो आपके पास पहला टॉपिक है वो क्या है, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। यानी कि ग्रुप के अंदर कोई भी एक एलिमेंट हो, आप उसके इंटीग्रल पावर्स किस तरीके से निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम ग्रुप, हमारे पास कोई ग्रुप है जी, ठीक है। उस ग्रुप का मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू जो ऑपरेशन है वो है डॉट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का, और ए कोई भी उसका एलिमेंट है, यानी कि ए बिलोंग टू जी, ठीक है। अब आप बाय क्लोजर प्रॉपर्टी क्या दिखा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि देखिए दो मेंबर्स लिए हमने। एक तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया ए बिलोंग करता है जी को। सेकंड मेंबर भी मैंने क्या ले लिया ए भी बिलोंग करता है जी को। इन दोनों के अंदर ऑपरेशन लगा दीजिए ए इंटू ए, ठीक है। क्योंकि ये ग्रुप है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है, यानी कि ए के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी ग्रुप का मेंबर होगा, यानी कि ए स्क्वायर भी कहाँ बिलोंग करेगा, जी के अंदर। सिमिलरली आप क्या दिखा सकते हैं हमें यहाँ पर, अब देखिए ए स्क्वायर आपने जस्ट प्रूव किया कि जी के अंदर है, ए स्क्वायर जी के अंदर है, और आपको पता है ए भी कहाँ पर है, जी के अंदर, यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए, इसका मतलब ए क्यूब भी कहाँ पर है, इसी जी के अंदर, ठीक है। यहाँ से आपने क्या दिखा दिया कि ए, अगर ए कोई भी एलिमेंट है हमारे पास जी के अंदर से, तो हम क्या दिखा लिया हमने यहाँ पर, ए स्क्वायर भी जी के अंदर जाएगा और ए क्यूब भी। आपको ए की पावर 4 को दिखाना है तो दोनों ही एलिमेंट आप कौन से ले लीजिए, ए स्क्वायर भी जी के अंदर से जाता है और ए स्क्वायर भी जी का मेंबर है, ये आपने यहाँ पर प्रूव किया है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई, A4, ये भी बिलोंग करेगा जी को। इसी तरीके से आप सारे इंटीग्रल पावर्स को उसी ग्रुप के अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो और सेकेंडली अगर मैं कहूँ कि क्या इनके इन्वर्स, देखिए मान लीजिए ये जो ए जी के अंदर से बिलोंग करता है, आपको पता है अगर ये ग्रुप का मेंबर है तो ज़रूर इसका इन्वर्स भी बिलोंग करता होगा। से आप इसके इन्वर्स को क्या बोल रहे हैं, ए इन्वर्स भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी को। ये आपने कैसे कह दिया, क्योंकि आपको पता है अगर जी कोई ग्रुप है तो उसके अंदर उसका हर एलिमेंट का इन्वर्स आपको मिल जाएगा। सेकेंडली आपको ए भी इसी जी के अंदर मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ए इन्वर्स इंटू ए, आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी भी बिलोंग कर रही है जी को। आइडेंटिटी यहाँ पर आपके पास है क्या, ए की पावर 0 दैट इज़ 1, ठीक है।
एक तरीके से आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है किसी एलिमेंट को उसी के इन्वर्स के साथ ऑपरेट कर दे तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है, और आइडेंटिटी यहाँ बन क्या रही है, a की पावर 1 प्लस इंटू ए की पावर -1 दैट इज़ a की पावर 0, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, यहाँ से आपने क्या दिखा दिया कि a की पावर 0 भी हमारे पास उसी ग्रुप के अंदर है। अब हम दिखाते हैं a इन्वर्स, आपको पता है g के अंदर है, दोनों ही अगर हम इन्वर्स ले लें a इन्वर्स, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन a इन्वर्स डॉट a इन्वर्स आपके पास a की पावर -2 भी क्या g के अंदर ही बिलोंग करेगा। यानी कि आप कोई भी पॉजिटिव पावर और कोई भी नेगेटिव पावर को उसी ग्रुप के अंदर दिखा सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको इस कंसेप्ट के अंदर, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन इसकी जो यूज़ है वो आपको आगे के अभी चैप्टर के अंदर आएगा कि इनका यूज़ क्या था, ये मैंने आपको क्यों बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता क्या लगा कि अगर कोई a हमारे पास उस ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है तो उसकी इंटीग्रल पावर्स भी उसी ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगी। अब आपके माइंड में आएगा कि हमारे पास, हमें पता है कि अगर कोई सेट ग्रुप बन रहा है, कोई नॉन एम्प्टी सेट को हमने ये दिखा दिया कि वो ग्रुप बन रहा है 4 प्रॉपर्टी के बाद, तो क्या हर एलिमेंट का कोई यूनिक हमारे पास, यानी कि उस ग्रुप की यूनिक आइडेंटिटी बनती है या नहीं, यानी कि क्या एक ग्रुप की एक से ज़्यादा आइडेंटिटी भी बन सकती है। तो वो मैं आपको अब बताऊंगी प्रूफ करके कि नहीं, एक ग्रुप की सिर्फ एक ही आइडेंटिटी बनती है और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक बनता है, यानी कि एक एलिमेंट के 2 इन्वर्स नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, तो चलिए अब ये 2 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। देखिए, थ्योरम की स्टेटमेंट वही है जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है कि ग्रुप की हमेशा यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, कभी भी आपको यूनिकनेस दिखानी हो तो आप इसको किस तरीके से प्रूफ करते हैं कि 2 मान लीजिए और उसके बाद दिखा दीजिए कि उनकी वैल्यूज़ एक ही हैं। देखिए, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि हम मान रहे हैं कि आपके पास 2 आइडेंटिटी है ग्रुप जी की। ठीक है, देखिए कैसे, अगर पॉसिबल है तो मैंने क्या मान लिया कि E1 और E2 2 आइडेंटिटी हैं हमारे पास ग्रुप जी की। इसके बाद देखिए, आपके पास फर्स्ट केस में आप क्या मान रहे हो कि E हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है, दोनों ही आइडेंटिटी हैं, और इसके बाद मेरे को E1 को तो मैंने एज आइडेंटिटी यूज़ कर लिया। ठीक है, और E2 मैंने कोई भी मेंबर मान लिया जी का, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी है तब भी आइडेंटिटी बिलोंग तो करती ही है जी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए E1 अगर आइडेंटिटी है तो आपको पता है E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E2 स्टार E1 आएगा। ठीक है, ये आपको पता है कि अगर हमारे पास E1 आइडेंटिटी है तो ये आपके पास आएगा, इस कंडीशन को ये होल्ड करता होगा। सेकेंड केस में आप क्या लगा रहे हैं कि E2 भी आपके पास क्या है, आइडेंटिटी, और E1 आपने कोई मेंबर ले लिया जी के अंदर से, यानी कि आपके पास अगेन ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, जब आपके पास E1 आइडेंटिटी थी तो आपने ये दिखा दिया कि इस प्रॉपर्टी को ज़रूर वो ग्रुप होल्ड करेगा, और जब आपके पास E2 आइडेंटिटी थी तो आपने सेकंड वाली इक्वेशन को दिखा दिया। अब मान लीजिए मैंने इस इक्वेशन को नाम दिया 1 का और इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया 2 का। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या दिखा सकती हूँ, देखिए इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सेम है। अगर इनकी लेफ़्ट हैंड साइड सेम है इसका मतलब E1 भी E2 के इक्वल आएगा, तो मैं क्या कह सकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने क्या दिखा दिया कि अगर E1 और E2 2 आइडेंटिटी हैं हमारे पास एक ग्रुप जी की, तो ज़रूर उनकी वैल्यू इक्वल होगी। ये दिखाता है यूनिकनेस प्रॉपर्टी को कि आपके पास ग्रुप की सिर्फ एक ही आइडेंटिटी मिल सकती है और वो यूनिक ही होगी। सेकेंडली, अब आपको क्या दिखाना है, हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो भी यूनिक ही होता है। अब हम देखेंगे कि उस चीज़ को अब हम कैसे दिखाएंगे। सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए आपने कोई एलिमेंट ले लिया A और हमने मान लिया कि B1 और B2 क्या है, उसके 2 इन्वर्स हैं। ठीक है, अगर B1 उसका इन्वर्स है, क्योंकि आप सबसे पहले मैं क्या मान रही हूँ कि A ग्रुप का एलिमेंट है और B उसका इन्वर्स है। अगर B1 उसका इन्वर्स है तो इसका मतलब क्या है कि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि A स्टार B1 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B1 स्टार A। सेकेंडली, अगर उसका B2 इन्वर्स है तो इसका मतलब A स्टार B2 इज इक्वल टू B2 स्टार A।
फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ठीक है। B1 इन्वर्स था तो आप ये कंडीशन कह सकते हैं, B2 इन्वर्स था तो आप इस कंडीशन को कह सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब जो मैं स्टेप करने जा रही हूँ, B1 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, B1 को आप लिख सकते हैं B1 स्टार E, ठीक है, क्योंकि E क्या है आइडेंटिटी, और B1 को आप लिख सकते हैं B1 स्टार E। अब यहाँ से आप देखिए मैं इस E की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ, मैं इस E की वैल्यू पुट कर रही हूँ A स्टार B2। यहाँ से आप देख सकते हैं E की वैल्यू A स्टार B2 मैंने पुट कर दी, और मैं कर भी सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर बाय एसोसिएटिव लॉ मैं इसी चीज़ को क्या लिख सकती हूँ, B1 स्टार A स्टार B2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, B1 स्टार A आपके पास क्या है, B1 स्टार A आपके पास है E स्टार B2 लिख सकते हो, और E स्टार B2 आपको पता ही क्या होता है, B2। यहाँ से मैंने आपको क्या दिखा दिया कि B1 जो है B2 के इक्वल है, ठीक है। तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कि अगर मैंने B1 और B2 दो इन्वर्स माने थे, A के अलग अलग इन्वर्स माने थे, और मैंने क्या दिखा दिया कि अलग नहीं हो सकते, वो उनकी वैल्यू इक्वल ही होगी, यानी कि हर एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स ही एग्जिस्ट करता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम के अंदर आपको क्या दिखाना है कि अगर हमारे पास G कोई ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो आपको क्या दिखाना है कि A के इन्वर्स का अगर हम दोबारा इन्वर्स कर दें तो हमारे पास अगेन A ही आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए हम प्रॉपर्टीज़ वही लगाएंगे जो हम ग्रुप को प्रूव करते हुए सीख चुके हैं। मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया A, ठीक है, फॉर ईच A बिलोंग टू G, आपके पास A इंटू A इन्वर्स क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू A, ठीक है। आपको पता है कि अगर हमारे पास A कोई भी एलिमेंट है G का, तो A को उसके इन्वर्स के साथ अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। ये आपने ऑलरेडी जब ग्रुप को प्रूव किया था तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर देख लिया था, ठीक है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये देखिए उस टाइम हमने प्रॉपर्टी क्या की थी, A स्टार B इक्वल टू E इक्वल टू B स्टार A। यहाँ पर हम उस B को क्या कहते थे, A का इन्वर्स, और यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, A इन्वर्स से डिनोट कर रहे हैं हम A के इन्वर्स को। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि अगर A इंटू A इन्वर्स इक्वल टू E आ रहा है, तो हमारे पास इन्वर्स ऑफ A क्या आएगा, A इन्वर्स, ठीक है। इसी कंडीशन से आप ये भी तो कह सकते हैं कि A इन्वर्स को एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे, चाहे प्री मल्टीप्लाई कीजिए चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई, E ही आ रहा है। A इन्वर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई किया था या A इन्वर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई किया था, तब भी आपके पास E आ रहा है। तो यहीं से ही आप एक और बात कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ A इन्वर्स इज A, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपकी यहीं प्रूफ। यहाँ से आप दो बातें कह सकते हैं, A का इन्वर्स A इन्वर्स है, और A इन्वर्स का इन्वर्स क्या है, A। इस चीज़ को आप दिखाएंगे कैसे, इस A इन्वर्स का अगर हम इन्वर्स ले लें तो आपके पास क्या आ रहा है, A, ठीक है। बहुत ही इजी सी प्रॉपर्टी थी, बस आपको एट लास्ट तक माइंड में रखने। देखिए अभी ना कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम्स नहीं आई है, 1.3 1.4 में आपकी अच्छी थ्योरम्स आएंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप साथ में करते जाएंगे तो आपको वहाँ पर जाकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो आपको बहुत अच्छे से देखना है इन प्रॉपर्टीज़ को। अब देखिए इस कंडीशन में आपको क्या दिखाना है, सेकंड में ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए आपको पता है अगर ए कोई हमने एलिमेंट लिया तो इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। अगर कोई बी एलिमेंट लिया तो बी इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू बी इज इक्वल टू ई आएगा। यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, और यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, फॉर ऑल बी बिलोंग टू जी, यानी कि ए और बी मैंने मेंबर्स कहाँ से लिए, जी से। और ये जो ई है आपके पास, ई आप आइडेंटिटी को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं कर क्या रही हूँ, मैं सिंपली कर क्या रही हूँ, देखिए ए बी इंटू
बी इनवर्स ए इनवर्स। आपको दिखाना क्या है कि ए बी का इन्वर्स ये है। तो अगर मैं इसको इसके साथ ऑपरेट कर दूँ और मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, इसका इन्वर्स आपको ये दिखाना है। अगर इन दोनों एलिमेंट को आपस में ऑपरेट कर दूँ तो मैं ये दिखा सकती हूँ। अगर आइडेंटिटी आ गया तो एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो मैंने उन दोनों एलिमेंट को आपस में ऑपरेट कर दिया। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ से आप क्या कह सकते हैं, अगर मैं ब्रैकेट इस तरीके से लगा दूँ तो लगा सकती हूँ, कहीं भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर आपने क्या किया कि a इंटू बी और b इन्वर्स को एक साथ कर दिया, और b इंटू बी इन्वर्स की वैल्यू आपके पास क्या है, e इंटू ए इन्वर्स। a इंटू ई तो देखिए a ही आएगा, a इंटू ए इन्वर्स, e आ गया आपके पास। ठीक है, बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है ये। आपने क्या किया, b और b इन्वर्स को इकट्ठा कर दिया, उसकी वैल्यू e पुट कर दी, a इंटू ई आपके पास a ही आएगा, आपको पता है। अब देखिए दो एलिमेंट को ऑपरेट करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, e। एक बार इन दोनों को रिवर्स करके भी देख लीजिए, यानी कि b इन्वर्स a इन्वर्स को ए बी के साथ भी ऑपरेट कर लीजिए, देखते हैं क्या आता है आपके पास। ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्या आएगा, b इन्वर्स a इन्वर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इन्वर्स एज इट इज़ ए इन्वर्स इंटू ए क्या आएगा आपके पास, ई। इस प्रॉपर्टी से भी आप देख सकते हैं, इंटू बी, बी इन्वर्स इंटू ई कर दीजिए, बी इन्वर्स आएगा, या ई इंटू बी कर दीजिए, आपके पास बी आएगा। यानी कि इसको सॉल्व करके आपके पास ई आएगा, और बी इन्वर्स बी की वैल्यू आपको पता है आइडेंटिटी ही है। ठीक है, आपने प्री मल्टीप्लाई भी कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स ए बी। ठीक है, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी कि ए बी का इन्वर्स आपके पास क्या आ गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। एक और चीज़ भी आप दिखा सकते थे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स का होल इन्वर्स आपके पास ए बी आएगा, पर वो आपको दिखाने की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको प्रूफ के अंदर मांग ही नहीं रखा है। ठीक है, तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी जो आप यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमें इसको यहाँ पर प्रूफ करना था। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और थ्योरम्स देखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक के लिए आपको यहीं तक की प्रैक्टिस करनी है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट आएगा आपको इस सब्जेक्ट में अगर आप साथ के साथ करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। हैव अ नाइस डे।